एक समय की बात है, एक राजा था जिसको अपने शिकार को मारने के बजाय उसको पीछे करने में बड़ा आनंद आता था। और कभी भी जंगल में जाकर अपने बाघ और कुत्तों के साथ अपने कैंप लगा लेता और फिर शिकार में उसको हमेशा ही कामयाबी मिलती। अगर एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उसकी कोई शिकार नहीं मिला, हालांकि सुबह से वह हर दिशा में कोशिश कर चुका, जब शाम होने लगी तो वह घर लौटने लगा तो उसको एक बौना या एक जंगली आदमी दिखाई दे गया और उसके आगे आगे दौड़ा जा रहा था। राजा ने तुरंत ही अपने घोड़े को पैर लगाई और बस बोने के पीछा किया और उसको पकड़ लिया। और अचानक कपड़े पकड़े जाने पर से उसको बहुत आश्चर्य हुआ कि वह एक टॉय जैसा छोटा और बदसूरत था और उसके बाल तिनकों की तरह खड़े हुए थे। पर राजा ने उसे हर तरीके से कुछ भी बात करनी चाहिए, पर वो कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं। तो राजा ने सारा दिन कोई शिकार नहीं मिला था, वह वैसे भी बहुत दुखी था। और जब उस बौनी ने उसको जवाब नहीं दिया तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपने आदमियों को उस जंगली आदमी को पकड़ने का हुक्म दिया और उसकी ठीक से देखभाल करने के लिए, या ताकि वह कहीं बचकर ना भाग जाए। इसके बाद राजा घर आ गया। राजा के उन आदमियों ने उसे पकड़ कर लाए थे। राजा ने कहा, राजा साहब, आप इस आदमी को अपने दरबार में ही रख ले ताकि लोग इसकी देखभाल आपकी तारीफ कर सके कि आप कितने ताकतवर आदमी हैं। इसके अलावा आप उसके ऊपर पहरा रखें ताकि वह कहीं भाग ना सके, क्योंकि यह हम बहुत ही चालाक और निर्दयी किस्म का आदमी लगता है। राजा ने जब यह सुना तो काफी देर तक वह बोला नहीं। फिर वह बोला, मैं ऐसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है, क्योंकि यह अगर भाग जाएगा तो कम से कम उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो कोई उसको भाग जाने देगा उसको मैं किसी रहम के मार दूंगा, फिर चाहे वह मेरा अपना बेटा ही क्यों ना हो। अगली सुबह जैसे ही राजा उठा तो उसको अपनी प्रतिज्ञा याद आई। उसने तुरंत ही लकड़ी और शहतीरों मंगवाई और उस लड़की और और शहतीरों से उसने किले के पास ही एक छोटा सा घर बनवाया। उसको कई तरह के ताले और चट खानियों से सुरक्षित किया ताकि उसको कोई तोड़ ना सके। दीवार के बीच में से एक छेद बनवा दिया ताकि उसमें से उसे खाना दिया जा सके। जब सब कुछ तैयार हो गया तो राजा उस बौने को उस मकान में ले गया, वहां उसको रख कर आ गया और उस घर की चाबी उसके अपने पास थी। इस तरह बौने घर में दिन रात एक कैदी की तरह रहने लगा। बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए पैदल या घोड़े पर चढ़कर भी आते थे, पर किसी ने उसे कोई शिकायत करते ही नहीं सुना। शिकायत किसी ने उसे शब्द बोलते भी नहीं सुना। कुछ समय तक इस तरह चलता रहा। फिर देश में एक लड़ाई छिड़ गई तो राजा को लड़ाई के मैदान में जाना पड़ा। जाते समय उसने अपनी रानी से कहा, मेरी यह राज्य में तुम मेरी जगह राज काज संभालना, मैं अपने देश और अपनी जनता तुम्हें देख रेख में छोड़कर जा रहा हूँ। फिर भी तुम मुझसे एक वादा कर हो कि तुम वह करोगी, तुम उस जंगली आदमी को ठीक से देखभाल करोगी ताकि जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो वह मेरे पीछे कहीं भाग न जाए। रानी ने वादा किया, वह वैसे ही करेगी। राजा ने उसे उस घर की चाबी दे दी। अपनी बड़ी सी सेना लेकर समुद्र के रास्ते होकर अपने जहाज दूसरे देश की तरफ खोद चल दिया। राजा और रानी के केवल एक ही बच्चा था, एक राजकुमार जो अभी उम्र में बहुत छोटा था पर होशियार बहुत था। एक दिन ऐसा हुआ कि बाहर खेल रहा था, खेलते खेलते वह जंगली आदमी के घर की तरफ निकल गया। वह सोने के एक सेब के साथ खेल रहा था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसका सोने का सेब एक मकान की खिड़की से होकर उस मकान के अंदर चल जा पड़ा। पर जंगली आदमी तुरंत ही वहां आया और उसने उसका सेब वापस उसको फेंक दिया। छोटे बच्चे को यह एक खेल जैसा लगा तो उसने वहां से फिर से मकान के अंदर फेंका। जंगली आदमी ने वहां से फिर से उसको वापस दे दिया और यह खेल कुछ देर तक चलता रहा। सारा खेल खुशी खुशी चलता रहा। उसको तुरंत उसका अंत बुरा हो गया। एक बार जब राजा ने यह सेब उस मकान के अंदर फेंका तो उस आदमी ने उसको यह वापस नहीं फेंका। वह सेब उसने रख लिया और वह उसको किसी तरह भी वापस ना दी। इससे कोई बार विनती की गई, कई बार धमकी दी गई, कई चीजें काम ना कर रही थी तो राजकुमार ने रोना शुरू कर दिया। उस समय अपने राजकुमार ने कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे बंदी बनाकर मेरे साथ बुरा किया। अब तुम अपना यह सोने का सेब मुझसे कभी वापस नहीं ले पाओगे। जब तक तुम मुझे
इस घर से बाहर नहीं निकालोगे। राजकुमार बोला, मैं बाहर कैसे निकाल सकता हूँ? तुम मेरे सोने का सेब मुझे वापस कर दो, मेरे सोने का सेब मुझे दे दो। जंगली आदमी बोला, अब जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उसे तुम सुनो और तुम वही करना मैं तुमसे कहूँ। तुम अपनी माँ के पास जाओ और उसे कहना कि तुम्हारे बालों की में कंघी करे। उस समय तुम उसकी कमर से इस घर की चाबी निकाल लेना, इस चाबी को लेकर यहाँ आ जाना और यहाँ आकर इस घर का दरवाजा खोल देना। इसके बाद तुम उसे फिर से वैसे ही वापस रख देना जैसे तुमने उसे ली है। इस तरह इस बारे में कोई जान नहीं पाएगा। जब जंगली आदमी ने उसे यह बता दिया तो उसने वैसे ही किया जैसे उसने कहा था। वह अपनी माँ के पास गया और उससे अपने सिर की कंघी करने के लिए कहा। जब वह कंघी कर रही थी तो उसने उसकी कमर से चाबी निकाल ली। चाबी निकाल कर वह घर की तरफ भागा जिसमें वह जंगली आदमी बंद था। वहां पहुंचकर उसने मकान का दरवाजा खोल दिया। जब वह दोनों अलग हुए तो बौना बोला, यह लो, हाँ लो, तो अपने सोने का सेब लो जिसका मैंने तुम्हें वापस दे दिया का वादा किया था। मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और यह कहकर वहां से अपने रास्ते चला गया। राजकुमार अपने सोने का सेब लेकर अपने घर आ गया।